वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। पुराने वीडियो लेक्चर में हमने 2D और 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने 48 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हम 49 नंबर के क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करेंगे। मैं यहाँ पर फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको 2D और 3D को अच्छे से पढ़ना है तो आप RD शर्मा 10th की बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आप एक नोट्स बनाते चलिए, अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपका 99% सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा बुक है, आप उसी से जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दो समांतर रेखाओं x² + 2xy + y² - 6x - 6y + 8 = 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये सिंपल सा एक आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला ये होता है, आपके पास जैसे कि इक्वेशन दिया गया है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 × g² - ac डिवाइडेड बाई a × a + b। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो देखिए a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, h की वैल्यू 1 हो जाएगा, g और आपका f -3 है और c का मान कितना है 8 है। ये आपको कंपेयर करके मिल जाएगा। डिस्टेंस d = आपका फॉर्मूला में रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 × g² कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका 1 × 8 डिवाइडेड बाई 1 × 1 + 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 9 - 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2/√2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना मिला है √2। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट आपका 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एक समतल और एक गोला दिया गया है और उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी आपको फाइंड करनी है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो सेम क्वेश्चन है वो आपका नगरीय निकाय 2017 के भी एग्जाम में पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन है, मैंने इसको पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको खुद से एक बार ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको बोला गया है, एक समतल दिया है और एक गोला दिया है। तो पहले तो एक गोला दिया है, यह गोला बना लेते हैं, और एक समतल दिया गया है। ठीक है, एक समतल बना लेते हैं इस प्रकार से, ये समतल है। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए समतल से आपने एक रेखा खींच लिया, इस रेखा से गोले के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो क्या करना है, गोले के सेंटर से अगर मैं समतल के किसी बिंदु के बीच की दूरी फाइंड करूँगा तो ये मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर गोला जो रहता है वो पूरे तरीके से पैक रहता है, तो अगर मेरे को दूरी निकालना है तो मैं यहाँ से निकालना था मेरे को, ये आपका मिनिमम दूरी निकलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है ना न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर तक का जो दूरी रहेगा ना वो न्यूनतम रहेगा, लेकिन आपने एक्स्ट्रा इसको भी निकाल दिया है। और ये एक्स्ट्रा क्या निकला है, ये आपका क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो आपको क्या करना है, इस गोले के सेंटर से इस प्लेन तक के पहले डिस्टेंस निकालना है और उसमें आपको गोले की जो त्रिज्या है उसको घटा देना है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर न्यूनतम दूरी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर गोला आपको दिया गया है, गोला सबसे पहले ये जो गोले का समीकरण है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x² + 4x + y² - 2y, ठीक है ना, ये -2y, ठीक है, प्लस z² - 6z = 155। तो इसको हम लोग फिर अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 4x प्लस मैं 4 कर देता हूँ, प्लस y² - 2y प्लस 1 कर देता हूँ, और ये हो जाएगा z² - 6z प्लस 9 कर लेते हैं। तो आपने एक्चुअल में किया क्या है, 4 1 5 5 और 9 9 5 14 को इधर जोड़ा है, तो 14 को आप राइट साइड में भी जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169। तो 169 को आप क्या लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये गोले का आपको सेंटर पता चल गया है। सेंटर कितना हो गया आपका -2 1 और 3, और आपका जो रेडियस है त्रिज्या कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका जो गोला था, गोले का आपको सेंटर कितना हो गया -2 1 और 3, और ये जो रेडियस है ये दूरी, ठीक है, ये दूरी आपको कितना है 13 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, आपका प्लेन और ये जो गोला है उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से आपको दूरी मिल जाएगा, और दूरी में आपको क्या करना है, इस त्रिज्या को घटा देंगे, तो वहाँ से आपको फाइनली मेन जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो आपका ये गोला है, गोले और समतल के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वो होता है मॉड ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की जगह में आप क्या रखोगे, सेंटर के पॉइंट्स को रखोगे, गोले के सेंटर को। तो कितना हो जाएगा 12 × -2 प्लस 4 × 1
प्लस 3 इंटू 3, और ये जो राइट साइड में है इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा -327 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गोले और समतल के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और अंडर रूट में आपका क्या हो जाता है, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 4 जोग 16, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, त्रिज्या तो हाँ तेरा आया हुआ है ना, ये हो जाएगा -24 प्लस 4 प्लस 9 -327 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, 169 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, और इसको जब आप ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 और 4 11, 5 और 3 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा, तो जब इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है 6, और ये आपका हो जाएगा 13 छक्के 78, तो ये 626 आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलती करते हैं, उन्होंने गोले और समतल के बीच का दूरी निकाला और इसी को डायरेक्ट वो आंसर मान लेते हैं, तो 26 मार के ये ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये आपका दूरी निकला है अभी, ये शॉर्टेस्ट दूरी नहीं निकला। ठीक है, अभी तक आपने क्या निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी आपने फाइंड कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो न्यूनतम दूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 माइनस रेडियस, रेडियस कितना है 13 है, तो 26 माइनस 13, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना आप। हमको अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो आपका जो डिस्टेंस मिला है उसमें से रेडियस को डेफिनेटली आपको सब्सट्रैक्ट करना ही है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 51 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द लोकस ऑफ अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन एक्स वाई जेड इज। ठीक है, जो एक घाती एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड का यूज करके आपको एक घात का समीकरण बनाना है। तो कैसा हो जाएगा, एक्स वाई जेड का यूज करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, बराबर जे डी, एक घात का समीकरण हो गया। ये जो समीकरण है वो किसके जैसा दिखेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, क्लियरली भाई ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण तो है नहीं, दूसरा प्लेन, तीसरा स्फीयर, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो स्फीयर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वो स्टार्ट होता है, वो भी नहीं है। ये क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है ना, तो यहाँ से ये 51 नंबर का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन 2019 में ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड थे। आपको इक्वेशन पता है प्लेन का क्या होता है, डायरेक्टली आप इसको टिक मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, अगेन ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है स्क्यू लाइन्स आर, स्क्यू लाइन की आपको प्रॉपर्टी बतानी है कैसा होता है। ऑप्शंस है इंटरसेक्टिंग, कोप्लेनर, पैरेलल या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर आपने स्क्यू लाइन का डेफिनेशन आपको ने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं स्क्यू लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, दो अलग अलग प्लेन पर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वो स्क्यू लाइन होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों डिस्कार्ड हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो दो पैराबोला हैं, दो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है, ये दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको ग्राफ बनाना है इन दोनों पैराबोला का। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो ये जो दोनों पैराबोला मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो इन दोनों पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है 0 0, और कौन सा पॉइंट रहेगा ये 2 पे मिल रहा है, 2 2 पे है ना। ये दोनों ही पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों पैराबोला इन दोनों पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों रेखाओं को मिलाऊंगा तो देखिए ये किस प्रकार से जा रहा है, ये कौन सा रेखा होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स वाला ये लाइन है, इसके 0 0 और 2 2 इस वाले पॉइंट पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका 54 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपको बताना है। ये क्या स्फीयर है, पॉइंट है, एम्प्टी सेट है या फिर नन ऑफ दिस।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार में देख के इसको हो सकता है स्फीयर मार दें, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है, एक्स वाई के कोफिशिएंट, तो डायरेक्टली हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, स्फीयर मार देते हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 29 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर प्लस 4 कर सकता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 9 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 29, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 9 4 13, ठीक है, 13 और 16 29, 29 को मैंने जोड़ा है, तो मैं 29 को 29 को घटाऊंगा भी, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए ये आपका स्फीयर तो बन रहा है, स्फीयर का सेंटर कितना है, 2 माइनस 3 और 4, ठीक है, ये सेंटर हो गया, लेकिन रेडियस कितना है इसका, रेडियस तो ये आपका 0 हो गया। अब देखिए स्फीयर कैसा होता है, वो गोला होता है, जैसे बॉल हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, टेनिस वाला बॉल हो गया, वो आपका स्फीयर कहलाता है। अब स्फीयर है लेकिन उसका रेडियस 0 है, मतलब वो कैसा है, एक पॉइंट तो मिला ना भाई, स्फीयर है लेकिन स्फीयर का जो रेडियस वो 0 है, तो कैसा होगा, एक बिंदु मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए, पॉइंट, लेकिन यहाँ पर व्यापम द्वारा इसका शायद एम्प्टी सेट लिया गया है, जो कि करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन व्यापम द्वारा इसको गलत ऑप्शन लिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये स्फीयर नहीं है, ये आपका क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आपका 55 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। द इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा इन द लाइन x प्लस वाई बराबर 0। ये जो आपको लाइन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 0, इस लाइन के अबाउट में आपको अल्फा बीटा इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ के थ्रू बनाता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इसको इस फॉर्मूला के बेस्ड में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई सा भी आपको अगर पॉइंट दिया गया है x1 y1, ठीक है, इस पॉइंट का अगर वो किसी प्लेन किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज बोलता है, तो हम मान लेते हैं कि इमेज क्या है, h और k है। तो ये जो आपका पॉइंट है, इमेज है और ये लाइन है, ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या दिया गया है, h माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है ना, माइनस नहीं है, इक्वल टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -2 ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्लियर है। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा अपने क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी x1 का वैल्यू हो जाएगा अल्फा और y1 का वैल्यू हो जाएगा बीटा, ठीक है। चलिए सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा h माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू के माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -2 ऑफ, ये हो जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया h माइनस अल्फा बराबर के माइनस बीटा बराबर माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं एक एक बार। तो h माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो h का वैल्यू हो गया माइनस बीटा। सिमिलरली यहाँ पर k माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो आपका जो इमेज है h और k, ये h और k का मान आपका कितना आ गया, h का मान हो गया माइनस बीटा, k का मान हो गया माइनस अल्फा। तो यहाँ पर से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को इस बार हमने बिना ग्राफ की हेल्प से डायरेक्टली फॉर्मूला से बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूला को याद रखिए। और चलिए मैं आपको टास्क देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन बदल के 2x प्लस यहाँ पर आपका 3y दे दिया जाए, ठीक है, और आपको इमेज फाइंड करनी रहे 1 और 3 की, तो यहाँ पर क्या आपका इमेज आएगा, इस चीज़ को आपको खुद बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, एक लाइन दिया गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, और बोला गया है कि टचेस द हाइपरबोला की इक्वेशन दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये जो लाइन है वो इस हाइपरबोला को टच करता है, तो आपका यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो हाइपरबोला है उसको हम लोग इसके जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 45 माइनस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 45 बराबर ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 पंचे 45, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 की घात 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस y स्क्वायर, ये 5 नहीं है 45, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये आपका हो गया हाइपरबोला का इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक।
तो यहाँ पर अगर आप ए स्क्वायर, इसको हम लोग जब जनरल फॉर्म में कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर का मान कितना आ गया है, ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 5 और बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब हम ये जो हमारे पास जो लाइन दिया गया है इसमें हम स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इस लाइन और पैराबोला में जो आपका बनेगा स्लोप, उसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप y बराबर होता है mx प्लस रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये आपका होता है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका स्लोप का फॉर्मूला। आई थिंक सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आपका होता है एम स्क्वायर होता है और माइनस में होता है बी स्क्वायर। ठीक है, एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको जब इस लाइन को हम कंपेयर करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर से आपके पास m की मान कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर स्लोप में पुट कर देते हैं, यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देखिए जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, इसको और इसको, ठीक है, तो mx की जगह mx है, c बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर, एम का मान है 9 इंटू ए स्क्वायर का मान है 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब 9, ये हो जाएगा 45 माइनस 9 दैट मीन्स रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। दैट मीन्स सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका जो सी का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 6 आया है, तो यही जो सी है वही तो लैम्डा का भी मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा का भी वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 6 आएगा। तो ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए नेक्स्ट आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। अगेन ये आपका एक सिंपल सा आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन दिया गया है, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बोल रहा है कि ये जो इलिप्स का इक्वेशन है वो वर्टिकल इलिप्स कब होगा, और कंडीशन आपको दिया गया है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, सेकंड है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, थर्ड है ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो आप जानते हो कभी भी वर्टिकल इलिप्स होता है, कब होता है वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स कब होता है, जब आपका ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन हो जाती है बी स्क्वायर से, तब ये होता है आपका वर्टिकल इलिप्स। इस प्रकार से ये आपका सिंपल सा एक ठो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बेस में क्वेश्चन था। आपने अगर इलिप्स के प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ा है तो आप एक मतलब 10 सेकंड से भी कम टाइम में डायरेक्ट इसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, पावर ऑफ 2D एंड 3D को समझिए कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्ट को तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है। मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका 57 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई द लाइन x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज। हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करते हैं, हिंदी में बोला जाता है इसको लंब केंद्र फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया। ठीक है, तो इन तीनों की हेल्प से हम सबसे पहले तो त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज जब हम बनाएंगे, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये आपका y डैश और ये आपका x डैश है। तो देखिए x बराबर 0 कौन सा लाइन होता है, ये होता है आपका x बराबर 0, ये वाला लाइन आपका है x बराबर 0 वाला लाइन। ठीक है, y बराबर 0 लाइन ये नीचे वाला होता है, x एक्सिस को क्या बोलते हैं, y बराबर 0 बोला जाता है। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर 1 दिया गया है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा बनता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से बनता है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा आपका 0 1 और ये आपका 0 0 है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये जो दो लाइन दिया गया है इनसे जो बना गया त्रिभुज है इसका आपको लंब केंद्र फाइंड करना है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब होता क्या है, आपको ऑर्थो सेंटर में फाइंड करना रहता है जो एप्टीट्यूड होता है वहाँ से पहले इसको स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो आपको एटीट्यूड याद करना पड़ेगा।
एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो सारी रेखाएं जो आपके वर्टेक्स से होकर गुजरती हैं वो क्या कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, पहले मैं एटीट्यूड से शुरू कर रहा हूँ। देखिए लंब केंद्र का मतलब क्या होता है, जब सारे एटीट्यूड कहाँ पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, सारे एटीट्यूड जहाँ पर मिलते हैं वो जो पॉइंट है वही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब एटीट्यूड क्या होता है, तो एटीट्यूड वो होता है जो आपके वर्टेक्स से होकर गुजरता है। तो अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूँ तो इससे गुजरने वाला एटीट्यूड क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, एक लाइन होता है बेसिकली। तो ये आपका पहला एटीट्यूड हो गया। दूसरा क्या एटीट्यूड कौन सा हो जाएगा, जो एक और वर्टेक्स से होकर गुजरेगा, ये आपका दूसरा, ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये आपका दूसरा एटीट्यूड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एटीट्यूड जहाँ पर आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका कहलाता है ऑर्थो सेंटर। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 0 पे आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। सो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आपका 60 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सरल रेखा x + y बराबर 4 के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 4x + 3y = 10 से इकाई दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि h और के वो पॉइंट्स हैं जो x + y = 0 पर उपस्थित है। ठीक है, ये आपका लाइन है, इस पे उपस्थित जो पॉइंट्स हैं उनको हमने क्या ले लिया, h और k है। ठीक है, अब इस h और k का ये जो दूसरा लाइन है 4x + 3y = 10, इससे यूनिट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, इस प्रकार से हम करते हैं, पॉइंट को x और y के कोफिशिएंट में पुट कर देना है, सारे पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है और अपॉन में x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर देना है। इसको क्या बोल रहे हैं, वो यूनिट डिस्टेंस बोल रहा है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है =1। क्लियर है। तो देख लीजिए हमें काम क्या करना है, ये वाला काम करना है। क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लगता है कि अरे यार इसमें पूछ क्या रहे, इतना सारा चीज़ बोल दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या बोला था, ये लाइन है, इस लाइन पे पॉइंट्स है, उनको मान लिया हमने h के। वो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है जो इस वाले लाइन से आपका यूनिट डिस्टेंस में है, तो वो जो पॉइंट h के था उसको हमने क्या मान लिया, यूनिट डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला लग गया 4h + 3k, x और y की जगह में h और k लग गया, 10 इधर आ गया, -10 डिवाइडेड बाई x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया, तो 4² + 3² = यूनिट डिस्टेंस बोला था तो 1 आ गया। ठीक है, इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4h + 3k -10 डिवाइडेड बाई 4 × 16 3 × 9 मतलब कितना हो जाएगी, ये 5 = कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपको क्या करना है, अब डायरेक्टली आप यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि h और k का वैल्यू क्या रखेंगे, उसमें 10 घटाएंगे और 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो अगर ए ऑप्शन में मैं 3 और 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 + 3 -10/5, ये कितना हो जाएगा, 15 - 5/5 = 1 आ गया। पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, -7 और 11, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, प्लस 33 - 10/5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 33 माइनस ये हो जाएगा 33 माइनस ये हो जाएगा 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, मॉड दिया गया है तो कितना 5/5 दैट मीन्स 1। तो डायरेक्टली आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कुल मिला के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर इस लाइन पे उपस्थित 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके, ये है आपका 3 1 और -7 और 11। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं इस लाइन पे ये जो दूसरी लाइन है 4x + 3y = 10, इससे यूनिट डिस्टेंस में उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट होता है। तो देखिए मैंने लगभग यहाँ पर कुल 16 से 17 क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं 2 वीडियो लेक्चर्स को मिलाकर। तो देखिए आपका जो 2019 में लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें 2D 3D के कितने आसान क्वेश्चंस आए थे। मैं बार बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि आपको 2D और 3D पढ़ना है तो आप RD शर्मा की 10th की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक है, वहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।